अब खबरें विस्तार से। एमजीएम अस्पताल में खुले तौर पर अल्ट्रासाउंड करने का विरोध लोगों ने किया। लोग अल्ट्रासाउंड के वक्त कम से कम एक पर्दा की व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे। एमजीएम अस्पताल वैसे भी कुव्यवस्था के लिए कुख्यात है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं का अभाव तो है, साथ ही सभी दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है। शुक्रवार को अल्ट्रासाउंड विभाग में महिलाओं का खुले तौर पर अल्ट्रासाउंड करने का विरोध कुछ लोगों ने किया। अंदर लेडीज है, कोई भी जाना है, डॉक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कोई भी अपने आगे पर्दा हटा के देखेगा कोई अच्छी बात है। सबका लेडीज प्राइवेट रहता है, डॉक्टर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर गैर आदमी कोई जा रहा है बस पर्दा हटा के देखने लगा, तो कोई अच्छी बात नहीं है। अंदर आदमी आ रहा जा रहा है, किसी का भी कोई आदमी कोई लेडीज के अंदर चेकअप हो रहा है, डॉक्टर का कोई काम नहीं, गैर माध्यम से अच्छा नहीं है। लेडीज को लेडीज देखना, जेंट्स को जेंट्स देखना चाहिए। प्रॉब्लम है एक प्रेगनेंसी की, वो इतना रिक्वेस्ट करी, मुझे उसके बगल में जो बैठे हैं जो नेम वगैरह लिखते हैं वो उससे इतना रिक्वेस्ट की, लेकिन नहीं आप जाइए इतना प्रॉब्लम हम भी कहें कि नहीं उसको देख लीजिए पहले, नहीं आप जाइए। यहाँ पर हम आए अपना वाइफ का अल्ट्रासाउंड कराने, नंबर में लगा हुआ था। हम जब अंदर घुस के देखे तो दूसरे लेडीज का हो रहा था। मेरा एक का नाम है कि दूसरे लेडीज का हम काहे देखेंगे, यहाँ पर कोई पाबंद होना चाहिए, या अंदर में जो बेड बनाया हुआ उसमें पर्दा होना चाहिए ना। और दूसरे लेडीज को जाके हम देख रहे हैं, वैसे तो मान लिया मेरा वाइफ जाएगी तो मेरा वाइफ को भी कोई जाके देखेगा। हम ऊपर से यहाँ पर लेडीज जो बैठी हुई थी उनसे हम पूछे कि ये क्या हो रहा है, मतलब जेंट्स आ रहा है जा रहा है, बोलता ऐसा होता है। बोले ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, इससे बढ़िया तब आप रोड में कराइए, क्या रूम में करा रहे अल्ट्रासाउंड। किसी का लेडीज का इज्जत है, उसका पर्दा बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो सिस्टम नहीं है। हम अंदर गए, हमारे ड्राइवर का पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं तो देख रहे हैं कि दूसरे लेडीज का हो रहा है और कोई पर्दा नहीं, ये नहीं, और बोला जा रहा है 300 रुपया फीस जमा कीजिए। हमको क्या सरकारी अस्पताल में ऐसा होता है क्या? बोलता हाँ लगता है तो लगता है। तो भाई सुविधा हमको क्या मिल रही है झारखंड सरकार से? क्या गवर्नमेंट सुविधा दिया है? जब पैसा लग ही रहा तो बाहर में भी लग रहा है, और यहाँ की कोई मैंने पर्दा नहीं, जो आए सो देखे, जो देख रहा है वो बात बोलता ऐसा होता है, ऐसा ही होगा। चुनाव कार्यों के लिए बस देने वाले संचालकों को अब पैसे के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्हें पैसे तो मिल रहे हैं पर सरकारी दर से कम। शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन की शुक्रवार को साकची में बैठक हुई, जिसमें चुनाव कार्यों के लिए प्रशासन को बस देने का किराया कम अदा करने पर चर्चा हुई। बाद में वे मांग पत्र लेकर उपायुक्त कार्यालय गए। उनका कहना है कि चुनाव कार्यों के लिए वे हर बार बस देते हैं पर उन्हें तय सरकारी राशि से कम दिए जा रहे हैं। उनका नेतृत्व कर रहे संजय पाठक ने कहा कि सरकारी दर 2060 रुपए है पर उन्हें 1480 रुपए दिए जा रहे हैं। किसी को नहीं, कोई लिया ही नहीं, हम लेंगे से कम काट के दिया जा रहा है। कितना मांग करें आप लोग? मांग नहीं, जो हम लोग रेट था सरकारी रेट 2060 रुपया, उससे भी कम दिया जा रहा है। कितना दे रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग को दिया जा रहा है 1480 रुपये। तो विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इसका विरोध। शुक्रवार को मानगो स्थित फॉरेस्ट ऑफिस में वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर सेंद्रा पर्व पर वन्य जीवों की हत्या न कर इसे उत्सव के तौर पर मनाने पर बल दिया। 27 अप्रैल को आदिवासियों का पारंपरिक पर्व सेंद्रा है। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों द्वारा परंपरा का निर्वहन करते हुए वन्य जीवों का शिकार किया जाता है। वन्य जीवों की रक्षा के लिए तत्पर वन विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को 136 गांवों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। क्षेत्रीय वन संरक्षक राजीव रंजन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे वन्य जीवों का शिकार न करें बल्कि पर्व को उत्सव के तौर पर मनाएं। मुझे लगता है सेंद्रा पर्व से संबंधित कार्यशाला पहले भी हुई होगी हर साल, लेकिन इस साल एक सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा है कि इसमें जैसी मुझे जानकारी दी गई है कि पहले 2 ग्रुप हो गए। इस साल हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश करके एक साथ कर दिया गया। इसमें पहले क्या होता था कि 2 डेट को ये शिकार आयोजित किया जाता था, अब वो एक ही दिन होगा। हमारी कोशिश ये है कि वो शिकार ना हो कि पर्व हो, एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाए और उसमें हम लोगों की भागीदारी बराबर की हो गाँव वालों के साथ, हम लोग उनके साथ पर्व मनाएंगे। यूथ डिबेट सोसाइटी ने जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ सवाल जिला प्रशासन से की है। यूथ डिबेट सोसाइटी ने एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा, जिसमें पूछा गया है कि जहां छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या कम है और जहां शिक्षकों की संख्या छात्रों के अनुपात में ज्यादा है, वहां क्या व्यवस्था हो रही है और फिर शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा रहा है।
प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा का अधिकार देना होगा, देना। यूथ दिवस सोसाइटी। आज हम माननीय उपायुक्त महोदय को एक संवेदनशील विषय के तहत ध्यान आकर्षित करने के लिए आए हैं कि जिले के वैसे विद्यालय जहाँ पे शिक्षकों की संख्या अधिक है और छात्रों की संख्या कम है, वहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी किस तरह की जिम्मेदारी लेती है, और वैसे विद्यालय जहाँ पे छात्रों की संख्या अधिक है और शिक्षकों की संख्या कम है, वहाँ पे पठन पाठन का कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसे कराती है। क्योंकि बहुत से सार्थक एवं सकारात्मक वजह से भी किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या घट या बढ़ सकती है, जिसका सुनिश्चित उचित संतुलन और उचित उपस्थिति के माध्यम से होना चाहिए। 11 माह से वेतन लंबित रहने के विरोध में झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के बैनर पर कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के जिला मंत्री मनोज कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों ने शुक्रवार को 1 दिवसीय धरना दिया। उनका कहना है कि उनका बकाया वेतन शीघ्र नहीं आवंटित होता है तो वे सामूहिक हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब सचिव संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत सचिव कार्यरत हैं, सभी का 11 माह से वेतनमान लंबित है। उस वेतन के मांग और उसके साथ हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। जो मुख्य मांग जिसमें हमारा सेवा संपुष्टि जो 3 साल के अंदर स्वतः हो जानी चाहिए थी, अब तक पूर्वी सिंहभूम जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सेवा संपुष्टि हमारा अब तक बकाया है। बार बार हमने मांग की है कि हमारी सेवा संपुष्टि हो जानी चाहिए। जो भी अर्हता पूरी करने वाले साथी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनको सेवा संपुष्टि कर एसीपी और एमएससीपी का लाभ जो सरकारी नियमानुसार सभी कर्मचारी को देना है, वो हमारे इस जिला में अब तक लंबित है। किसी भी पंचायत सचिव को अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत ही दुखद स्थिति है। आज बाध्य होकर हम लोग यहाँ पर धरना। कितने हैं टोटल आप लोग? 132 अभी कार्यरत हैं, जबकि 232